प्रस्तावना। पितृपक्ष का आगमन। सनातन परंपरा में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से पितृपक्ष कहलाता है। मान्यता है कि इस समय स्वर्गलोक से हमारे पितर धरती पर उतरकर अपने वंशजों के घर आते हैं। वे अपनी संतान की आस्था और श्रद्धा को देखते हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होता है, और यदि उपेक्षा हो तो कई तरह की कठिनाइयां जीवन में आ जाती हैं। इस पावन अवसर पर एक गुरु और शिष्य की कहानी से हम यह समझेंगे कि क्यों पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय माना गया है। प्रथम अध्याय। शिष्य का प्रश्न। वाराणसी के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा था। उसका व्यापार बार बार नुकसान में जा रहा था। परिवार में कलह बढ़ रही थी और घर में अचानक बीमारियां घेर लेती थीं। एक दिन वह अपने गुरु आचार्य वेद प्रकाश जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मैंने मंदिर में पूजा की, दान दिया, लेकिन सब बेकार हो रहा है। क्या यह मेरे पितरों की नाराजगी है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, पितृपक्ष चल रहा है। यह समय पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को पाने का है। और यदि तू सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो इस समय श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर। द्वितीय अध्याय। 7वें अध्याय का महत्व गुरु ने शिष्य को समझाया कि गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। हर जीव और हर तत्व उन्हीं की शक्ति से संचालित है। ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु बोले, जब यह अध्याय पितृपक्ष में पढ़ा जाता है तब यह न केवल जीवित को बल्कि पितरों की आत्मा को भी प्रकाश देता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश में धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और सुख की वृद्धि होती है। तृतीय अध्याय। तर्पण और गीता पाठ का संयोग। गुरु अर्जुन को गंगा तट पर ले गए। वहां कई लोग अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ जल अर्पित करते हुए वे अपने पितरों का स्मरण कर रहे थे। गुरु ने कहा, वत्स, तर्पण से पितरों को अन्न और जल मिलता है, परंतु गीता का पाठ उन्हें अमृत समान आध्यात्मिक संतोष देता है। जैसे एक प्यासे को जल और भूखे को अन्न चाहिए, वैसे ही पितरों की आत्मा को ज्ञान और भक्ति चाहिए, और यह केवल गीता से मिलता है। चतुर्थ अध्याय। 7वें अध्याय के श्लोक और अर्थ गुरु ने वहीं बैठकर 7वें अध्याय के श्लोकों का पाठ शुरू किया। जैसे ही श्लोक उच्चरित हुए, अर्जुन को लगा मानो वातावरण बदल रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट शांत हो गई, गंगा की लहरें लोरी गाने लगीं और हल्की हवा में एक दिव्य स्पंदन भर गया। गुरु बोले, यह श्लोक पितरों की आत्मा तक सीधा संदेश पहुंचाते हैं। वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि गीता को पितृत्राणिनी कहा गया है। पंचम अध्याय। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने प्रतिदिन पितृपक्ष में 7वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार में अड़चनें खत्म हुईं, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ा, स्वास्थ्य सुधरने लगा, और सबसे बड़ी बात, अर्जुन को स्वप्न में अपने पितर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने गीता का पाठ कर हमें अमृत दिया है। हम तुझ पर और तेरे वंश पर प्रसन्न हैं। तेरा जीवन अब सुख समृद्धि से भर जाएगा। षष्ठ अध्याय।
पितरों की कृपा और मोक्ष कहानी के अंत में गुरु ने समझाया, पितर ही हमारे वंश की जड़ हैं। जब जड़ें प्रसन्न होती हैं तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। गीता का पाठ वह जल है जो पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। इससे वंशजों का मार्ग भी प्रकाशित होता है। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना गया है। इस काल में जब हम अपने पितरों को श्रद्धा और तर्पण के माध्यम से स्मरण करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान धार्मिक ग्रंथों का श्रवण और पाठ करना 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग इस समय पढ़ना और सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। 7वें अध्याय के पाठ के लाभ: पितरों को शांति और मोक्ष, पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, मनुष्य अपने जीवन और ईश्वर के संबंध को बेहतर समझ पाता है। धन संपत्ति में वृद्धि, घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। भय और दुख का नाश, पाठ करने वाले को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति, जिनकी कुंडली में पितृदोष है वे गीता पाठ से राहत पाते हैं। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि, ईश्वर से जुड़ाव गहरा होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। क्यों खास है 7वां अध्याय? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान का योग समझाया है। उन्होंने बताया है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है। ईश्वर ही जगत के मूल कारण है। केवल भक्ति ही वह साधन है जो मोक्ष और दिव्य आनंद प्रदान करता है। जब पितृपक्ष में इसका पाठ किया जाता है तो यह पितरों की आत्मा तक पहुंचकर उन्हें संतुष्ट करता है और जीवितों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। निष्कर्ष: इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना न केवल पितरों को शांति देता है, बल्कि जीवितों के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।